Hello guys, welcome back to on my YouTube channel करिमा लाइफ साइंस एकेडमी। हम पार्ट 2 में देखेंगे सेल सिग्नलिंग में पार्ट 2 जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑब्लिक टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग एक्सेट्रा। ये जो लेक्चर है इट इज़ हेल्पफुल फॉर गेट, बीबीटी, गेट बी, BSc, MSc, JNU, PIFR, IIT-JEM, CSIR and ICMR examination. If you have any query, you can contact me through email or you can follow me LinkedIn for more updates. If you like my video, you can share, like, subscribe my YouTube channel गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। विदाउट डिले हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ सिग्नलिंग और टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। ये जो हमारा है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देयर आर 4 बेसिक कैटेगरी ऑफ केमिकल सिग्नलिंग फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज, जो बेसिक 4 कैटेगरीज होते हैं सिग्नलिंग के या केमिकल सिग्नलिंग के, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिग्नलिंग इज द डिस्टेंस दैट द सिग्नल ट्रेवल थ्रू द ऑर्गेनिज्म टू रीच द टारगेट सेल। जो इनका सभी सिग्नलिंग में जो मेन डिफरेंस है वो बस डिस्टेंस का है। किसी में थोड़े डिस्टेंस पे सिग्नल पास करता है, किसी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किसी में जस्ट कोई भी क्लोज कांटेक्ट में सिग्नलिंग होता है। तो बस यही डिफरेंस है कि डिस्टेंस के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग इंक्लूड पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। First one is autocrine signaling. It is a form of chemical signaling. A cell target itself. कोई भी इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सेल है वो खुद को ही टारगेट करता है। लाइक जो पर्टिकुलर सेल है वो खुद ही सिग्नल को सिक्रेट करेगा, जो सिग्नल और लिगेंड मॉलिक्यूल को सिक्रेट करेगा, और उसका जो रिसेप्टर है उसके पास इटसेल्फ उसके पास खुद ही होता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है और फर्दर फंक्शन करता है। इसके लिए कोई अदर सेल रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेकेंड वन इज सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन। इसको हम गैप जंक्शन सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी कहते हैं। अ सेल टारगेट अ सेल कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी जो सेल टारगेट करता है वो कनेक्टेड रहता है गैप जंक्शन से आपस में। हियर इज इन दिस इमेज वी कैन सॉ सिग्नलिंग सेल। वन सिग्नलिंग सेल जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, मीन्स सिक्रेट कर रहा है, और जो टारगेट सेल है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू कॉन्टैक्ट, मीन्स इसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी है। थर्ड वन इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग अ सेल टारगेट अ नियर बाई सेल। इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो नियर बाई सेल को टारगेट करता है। लाइक हियर इज अ सिग्नलिंग सेल, ये है जो लिगेंड को सिक्रेट कर रहा है, और जो टारगेट सेल है वो इसको जो लिगेंड है उसको एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू इट्स रिसेप्टर। लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। A cell targets a distant cell through the blood stream। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट सेल होता है और एक जो सिग्नलिंग सेल होता है जो लिगेंड को सिक्रेट करता है। तो जो हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल होता है वो ब्लड के थ्रू, ये हम इसमें इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगेंड है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इधर पास हो रहा है, और जो सेकेंड सेल है हमारा, ये टारगेट सेल है, वो उसमें जाकर के पास ऑन हो रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है और फर्दर जो है उसका रिस्पांस और जो फंक्शन है उसको कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका 1 बाय 1 डिटेल में हम देखते हैं कि एक एक के बारे में क्या क्या होता है और कैसे होता है। सो फर्स्ट वन इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। इन पैराक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अफेक्ट्स ओनली टारगेट सेल इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सिग्नलिंग सेल। इसमें क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग मीन्स, पैरा मीन्स नियर बाई या पड़ोसी सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो नियर बाई सेल्स को होता है उसी को ही टारगेट करता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। एन एग्जांपल इज द कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर और टू अ मसल सेल्स। इसमें जो एग्जांपल है वो नर्व सेल होता है कि एक नर्व सेल जो होता है उसको सिग्नल को सिक्रेट करता है और एडजेसेंट जो सेल होता है उसको एक्सेप्ट करता है। इन दिस केस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज न्यूरोट्रांसमीटर। जो इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिगेंड होता है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। In this image we can saw the process, like here is a one cell, it is a secreting cell and second is a adjacent target cell। ये जो सेल है ये लिगेंड को सिक्रेट कर रहा है और जो टारगेट सेल है उसके पास रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर जो है वो इस लिगेंड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो
ये हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है और जिस सेल पे है ये रिसेप्टर है और ये जो आपस में दोनों अटैच हैं इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैच सिग्नल, कि ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और ये जो सेल है इसको एक्सेप्ट करके फर्दर जो है प्रोसेस करेगा। सेकेंड वन इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल्स रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल दे प्रोड्यूस देमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जो सेल खुद मतलब लिगैंड को प्रोड्यूस करता है उसी को वो रिस्पॉन्ड भी करता है, मतलब इटसेल्फ, खुद का खुद से। एग्जाम्पल इंक्लूड मैनी ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लाइपोफिलिक हार्मोन्स दैट बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर आर ऑफन यूज्ड इन पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स और ये जो लिगैंड मॉलिक्यूल होता है वो ग्रोथ फैक्टर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लाइपोफिलिक होता है, मीन्स वाटर इनसॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है और ये मेम्ब्रेन से आपस में अटैच्ड होता है। जो हमारा रिसेप्टर और लिगैंड होता है उसके थ्रू ये फंक्शन करते हैं। दे जनरली मॉड्यूलेट द इफेक्ट ऑफ अदर हार्मोन्स। ये अदर हार्मोन्स के इफेक्ट को मॉड्यूलेट और चेंज भी कर सकते हैं। इन दिस डायग्राम वी कैन सॉ द प्रोसेस लाइक ये एक सेल है और इसी सेल जो है इसी सेल के ऊपर रिसेप्टर भी है और ये सेल जो है वो लिगैंड को भी सिक्रीट कर रहा है। तो लिगैंड जो है वो जाता है और ये रिसेप्टर से बाइंड करता है। फर्दर लिगैंड का जो इंटरनलाइजेशन होता है और जो फर्दर लिगैंड जो रिस्पॉन्स लाया होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। टारगेट साइट्स ऑन सेम सेल्स, मीन्स खुद का सेल खुद से ही रिस्पॉन्स कर रहा है। थर्ड वन इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेंट टू द ब्लड स्ट्रीम टू डिस्टेंट सेल। एंडोक्राइन सेल्स में क्या होता है कि जो एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उससे हमारा लिगैंड को सिक्रीट किया जाता है और दूसरे सेल के पास पहुंचाया जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ब्लड स्ट्रीम नेसेसरी होता ही है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ब्लड के थ्रू जो हमारा वो होता है सिग्नल मॉलिक्यूल वो पास होता है। तो एक इसका एग्जांपल है, मतलब इसको हम इसी से पहचान सकते हैं। हार्मोन्स कैन बी स्मॉल लाइपोफिलिक, जो इसमें हार्मोन्स और लिगैंड होते हैं वो छोटे होते हैं और लाइपोफिलिक होते हैं, मीन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, जो कि आसानी से ब्लड स्ट्रीम से पास हो सके थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू रीच साइटोसोलिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, क्योंकि इनको साइटोसोल और न्यूक्लियस में जाना होता है और रिसेप्टर से बाइंड करना होता है। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल होगा, लाइपोफिलिक होगा, जो इजिली पास ऑन कर सके साइटोसोल और न्यूक्लियर रिसेप्टर के पास। एग्जाम्पल्स आर प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज थायराइड हार्मोन्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ये लाइपोफिलिक होते हैं और ये इजिली डिफ्यूज कर जाते हैं। दे आर आइदर प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन और ग्लूकेगॉन्स और स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल लाइक हिस्टामिन एंड एपिनेफ्रिन। ये जो होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इंसुलिन जैसे ग्लूकेगॉन, और स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं कि जैसे हिस्टामिन एंड एपिनेफ्रिन। एंड जो हमारा फोर्थ वन है सिग्नलिंग थ्रू सेल सेल कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपस में कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। गैप जंक्शंस इन एनिमल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स आर टाइनी चैनल्स दैट डायरेक्टली कनेक्ट नेबरिंग सेल्स। जो गैप जंक्शंस होते हैं वो एनिमल में और जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो प्लांट्स में चैनल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आसपास के नेबरिंग सेल्स से। These water-filled channels allow small signaling molecule called intracellular mediators to diffuse between the two cells। जो होता है इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल वो इंट्रासेलुलर होता है और इजिली पास ऑन कर सकता है गैप जंक्शन के थ्रू। Small molecules and ions are able to move between cells, but large molecules like proteins and DNA can't fit through the channel without special assistance। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो इजिली पास कर जाते हैं चैनल के थ्रू, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डीएनए और प्रोटीन वो इजिली पास ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल असिस्टेंट, कुछ हमें क्या स्पेशल फैसिलिटेटेड आयन चैनल्स या अलग चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उनको भेज सकते हैं। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सॉ द प्रोसेस लाइक सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस। ये सिग्नलिंग सेल है जो लिगैंड को सिक्रीट कर रहा है, और टारगेट सेल है कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन। जो टारगेट सेल है दोनों आपस में कनेक्ट है किससे, ये गैप जंक्शन से, और ये जो लिगैंड मॉलिक्यूल है आयन और चार्ज आयन है ये इजिली टारगेट सेल में पास हो रहा है और फर्दर टारगेट सेल में अपना फंक्शन शो करेगा। एंड लास्ट वन इज सिनेप्टिक सिग्नलिंग। वन यूनिक एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग इज सिनेप्टिक सिग्नलिंग। जो सिनेप्टिक सिग्नलिंग है वो भी सेम एज एग्जाम्पल है पैराक्राइन सिग्नलिंग का, इन विच नर्व सेल ट्रांसमिट सिग्नल्स। जो इसमें नर्व सेल होते हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड फॉर द सिनैप्स।
इस जो प्रोसेस है इसका नाम सिनेप्स के बेस पर सिनेप्टिक सिग्नलिंग पड़ा हुआ है। द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स वेयर सिग्नल ट्रांसमिशन अकर, जो जंक्शन होता है टू नर्व सेल्स का उसको हम सिनेप्स बोलते हैं और सिग्नलिंग इसी के थ्रू पास ऑन होता है। इन दिस डायग्राम वी कैन सी द प्रोसेस लाइक हियर इज अ वन सेंडिंग सेल, जो सेंडिंग सेल है वो न्यूरोट्रांसमीटर को सेक्रेट कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू सिनेप्स, जो सिनेप्स ये बीच में जो अटैचमेंट साइट है जंक्शन, इससे क्या होता है हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज किया जाता है। जो रिसीविंग सेल होता है टारगेट सेल, वो इस पे रिसेप्टर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अटैच टू रिसेप्टर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं। फर्दर इनको प्रोसेस किया जाता है इनसाइड में, और जो भी ये फंक्शन लाए होते हैं उनको ये फर्दर रिस्पॉन्स किया जाता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि व्हाट इज द फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग, लाइक टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। फर्स्ट वन इज ऑटोक्राइन, खुद का खुद से, मीन्स जो सेल सिक्रीट कर रहा है उसको वही सेल एक्सेप्ट भी कर रहा है। सेकेंड इज पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन मीन्स पड़ोसी सेल, मीन्स नियर बाई सेल में फंक्शन किया जा रहा है कि एक सेल सिक्रीट करेगा, दूसरा सेल पास में होगा थोड़े ही डिस्टेंस पे, उसको एक्सेप्ट करेगा। थर्ड वन इज जो हमारा है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि डिस्टेंट, कि मीन्स एक सेल लिगैंड मॉलिक्यूल को सिक्रीट करेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास ऑन करेगा टारगेट सेल पे और अपना फंक्शन शो करेगा। जो फोर्थ वन इज है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, कि इसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी ही है कि सिग्नलिंग परफॉर्म करने के लिए। एंड लास्ट वन इज सिनेप्टिक सिग्नलिंग, कि इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में सिनेप्स बनाते हैं और एक जो सेल है उसको सिक्रीट करता है लिगैंड मॉलिक्यूल को, और दूसरा जो टारगेट सेल होता है उसको एक्सेप्ट करता है और फर्दर प्रोसेस करता है। सो इधर ही हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड लिगैंड मॉलिक्यूल्स and in detail. Thank you guys. If you like my lecture, you can share or subscribe my YouTube channel Garima Life Science Academy.